लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया। साल 2012 राजधानी दिल्ली, गैंग रेप, इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। लगा था कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ साल 2017 जगह उन्नाव, 17 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। 2019 फिर हैदराबाद खबरों में आता है, फिर से एक गैंग रेप, और सजा से बचने के लिए विक्टिम को यहाँ तक जला तक दिया जाता है। फिर लगा अब तो कुछ बदलेगा, लेकिन फिर कुछ नहीं बदला। 2024 में भी कुछ दिन पहले फिर से देखा ना, कोलकाता, जहाँ पर फिर से एक रेप के सामने आया, और फिर हमें यही लग रहा है कि अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। लेकिन इन सब का सल्यूशन क्या है? देखिए, हमारे पूरे भारत देश में सालाना 31,000 रेप केसेस दर्ज होते हैं, जो कि महीने के होते हैं 2,500 रेप केसेस। एंड अगर इसका दिन में कैलकुलेशन किया जाए तो 86 रेप केसेस हर दिन, हर घंटे 3 लड़कियों का बलात्कार। मतलब जब तक मैं ये वीडियो कंप्लीट करूंगा तब तक ये चीज किसी एक लड़की पे कमिट हो चुका होगा। हमारे देश के हालात इतने बुरे कैसे हो गए कि जिस देश में लड़कियों को देवी मानकर पूजा जाता है, उस देश के हालात इतने बदतर कैसे हो सकते हैं? देखिए, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार जो 85% जो रेप केसेस है वो हमारे यहाँ कभी दर्ज ही नहीं होते, क्योंकि या तो लड़कियों को डरा दिया जाता है, मार दिया जाता है, धमका जाते हैं, डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं, जिनकी वजह से ये केसेस कभी दर्ज ही नहीं होते। मतलब जो आप 31,000 का नंबर सुन रहे हो, ये सिर्फ 15%। अगर आप उनमें से हो जो सोचते हैं कि अगर रेप करने वाले को हम सीधा फांसी दे दें या जान से मार दें तो ये एक सोल्यूशन है। भाई मैं बता दूं, ये सोल्यूशन जरूर है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्या होता है कि अगर किसी रेपिस्ट को ये पता है कि लड़के उसे फांसी होगी तो वो कभी रेप के बाद इस लड़की को जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि 96% रेप केसेस में जो लड़की है वो सस्पेक्ट को पहचानती है, जो भी क्राइम अटेंड करता है उसको वो पहचानती है। तो ज्यादातर लोग तो घर पे ये बात दबा देंगे कि भाई लड़का है, जान चली जाएगी, इसको यहीं दबा देते हैं। या फिर अगर कोई रेपिस्ट है भी तो वो उसको पता है कि उससे सजा होगी, वो कहता है कि ठीक है मैं इस लड़की का रेप कर देता हूँ, फिर मुझे फांसी दे देना। तो भाई उस लड़के को पता है कि उसे फांसी होगी, तो सजा बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आपको मेजरली सोल्यूशन ढूंढने चाहिए इस चीज के, कि मेरे लिए तो ये सोल्यूशन सिर्फ एक चीज है कि अगर लड़कियों से बात करना सीख जाए, मतलब कि लड़की को लड़की की नजर से नहीं बल्कि एक इंसान की नजर से देखें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इस चीज को मैंने मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि आखिर लड़कों की अंदर ये रेप करने की सोच पैदा कैसे होती है, और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि इसे रोका कैसे जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा कि आप अजमल कसाब को जानते हैं। अजमल कसाब जो थे वो एक आतंकवादी हैं जो मुंबई के ताज अटैक में शामिल थे। अब उनके दिमाग में किसी ने ये बात डाली थी कि तुम्हारा भगवान ये चाहता है कि तुम लोगों को मारो, तुम्हारा भगवान ये चाहता है कि तुम आतंकवाद फैलाओ दुनिया में। तो ये जो सोच है उसके दिमाग में किसी ने डाली है, लेकिन जो बलात्कार करने की सोच है वो लोगों के अंदर पैदा हो रही है, और इस सोच को रोका कैसे जाए ये हमारा मेन मुद्दा है। देखिए, इस चीज को ना मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू डिस्क्राइब करना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़के का पर्सपेक्टिव कैसे तैयार होता है। देखिए, जब लड़का पैदा होता है देन वो ना बात करना चाहता है लड़कियों से, वो जानना चाहता है कि ये होती कैसी है। तो उसे समाज ये बताता है कि तुम लड़कियों से शादी कर सकते हो, ठीक है। वो कोशिश करता है ऐसे मोहल्ले में लड़कियों से बात करने की, या फिर देखो क्या है ना, ज्यादातर गाँव में बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटीज होती हैं, तो वहां पर ना लड़कियों से बात करना मना ही होता है। तो वहां पर एक जगह पर वो बात नहीं कर सकता। देन जब वो स्कूल जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में लड़की और लड़के को सेपरेट बैठाया जाता है ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। भाई कुछ स्कूलों में कैमरा लगाया जाता है ताकि लड़के और लड़के आपस में बात ना कर सके। देन तो जब लड़का है ना, वो हिम्मत करके कि क्लास में अगर किसी लड़की से जाकर बात करे भी तो ऐसे दोस्त चिढ़ा देते हैं कि भाई तू लड़की है क्या, लड़कियों से बात कर रहा है ना, या फिर तू लड़की को पसंद करता है इस वजह से उस लड़की से बात कर रहा है। तो वो बच्चा भी घबरा जाता है। देन वो उस टाइम पे वो लड़की से बात नहीं कर पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर वालों ने ये बताया कि लड़की से शादी कर सकते हैं। हमें बॉलीवुड ने यही दिखाया कि हम लड़की से प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। देन कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और 8th या 9th क्लास में आपके हाथ आप डिस्क्राइब करते हो पॉर्न। देन वो आपको एक पर्सपेक्टिव देता है कि आप लड़कियों के साथ सेक्स कर सकते हो। तो मेजरली अब लड़के के पास सिर्फ 3 ही पर्सपेक्टिव है, या तो वो शादी करे, या तो गर्लफ्रेंड बनाए, या तो सेक्स करे। ऐसे समाज में जहां पर लड़कों को पर्सपेक्टिव ही नहीं मिल पा रहा है कि वो देखो, पता है मैं ना इस पूरी स्टोरी में सिर्फ एक चीज बदलना चाहता हूँ। मैं उसे घर वाले की सोच नहीं बदल सकता क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो फिक्स है। मैं स्कूल के नियम नहीं बदल सकता, पर मैं जब उसने पहली बार क्लास में लड़की से बात करने की हिम्मत की थी,
अगर उसे सिर्फ कुछ देर अगर बात करने दिया जाए तो कम से कम एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव तैयार होगा कि हाँ, लड़कियों से दोस्ती हो सकती है, उनसे बात हो सकती है। आज के डेट में अगर आप किसी लड़के से पूछते हो व्हाट अबाउट अ गर्ल, तो वो बेसिकली 2-3 चीज़ें बताएगा, ये सुंदर होती है ना, या शादी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकती है मेजरली। बट ये वो कभी नहीं कहेगा ये बेहतर बिजनेस पार्टनर हो सकती है या फिर फ्रेंड हो सकती है। देन अगर आप इस सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे देश में लड़कियां खुल के घूम सके, आज़ादी से जी सके, क्योंकि देखो हमारे देश में ना शाम होने के बाद लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता, और ये चीज़ मैंने अपने घर पे भी फेस की हुई है। देन अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हो हमारे देश में, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि लड़कों को ये सिखाया जाए कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। देन काफ़ी सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं जो यही काम करते हैं। मुझे शुरू में ये सारी चीज़ें फालतू लगती थी, बट आई कैन रियलाइज कि अगर लड़कों को लड़कियों से बात करनी आ जाए तो वो भी लड़कियों को एक इंसान की नज़र से देख पाएंगे, क्योंकि मेजरली जो समाज और ये जो सारी दुनिया भर की चीज़ें, ये हमें लड़कियों को सिर्फ सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करना सिखाती है और कुछ नहीं। तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि अगर आप लड़के हो और आप लड़कियों से बात करते हो, देन आपका पर्सपेक्टिव हमेशा अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर आप लड़कियों से बात नहीं कर रहे, तो आपका जो नज़रिया है वो ये समाज ऑलरेडी आपको एक पर्सपेक्टिव दे चुका है कि आपको लड़कियों के साथ सिर्फ शादी करनी है, गर्लफ्रेंड बनाना है या सेक्स करना है। तो आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सिर्फ इतना कीजिए कि किसी भी लड़की से बात करना स्टार्ट कीजिए। बहुत सिंपल है। एंड वीडियो के एंड में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिला हो तो भाई कमेंट करके प्लीज़ बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।